हिंदुस्तान में आजकल एक नया रंग चढ़ गया है। कभी हम देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन अभी पूरा जो वातावरण है उसको देखकर यही लग रहा है कि मोदीमय हो गया है भारत। और जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने एक नया और कड़क संदेश देने की कोशिश की है कि हम तुम्हारे बाप हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है आज महसूस कर रहा है कि उसका मनोबल बढ़ा है और जो हमारे दुश्मन हैं उनका मनोबल कम हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो एक आदत रही है छेड़खानी करने की, तंग करने की, धोखा देने की, उसके ऊपर भी आज लोगों को लग रहा है कि वाकई आने वाले दिनों में इमरान खान और पाकिस्तान की क्या भूमिका होगी इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी अभिनंदन आ रहे हैं जो दुश्मनों का पीछा करते करते पाकिस्तान की सीमा में घुस गए थे। हमारे साथ शिवसेना के बहुत ही अनुभवी नेता हैं रविंद्र द्विवेदी जी, जो विश्व हिंदू सेवा संघ से भी लगातार अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। अभी जो देश में जो स्थिति है सर, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो मैं देश के जो हमारे अभिनंदन हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश का ना सर ऊंचा किया बल्कि सेना का और देश के जो जनता है उनका दिल भी जीत लिया है। इसलिए एक बार मैं पुनः अभिनंदन करते हुए उनका देश में कितनी जल्दी से जल्दी आ जाएं, क्योंकि पूरी देश की जनता उनके स्वागत के लिए वाघा बॉर्डर पे खड़ी है। और अभिनंदन करने के लिए अभिनंदन तो हैं ही, फिर भी उनका अभिनंदन करने के लिए आज पूरा देश उनके लिए रास्ता देख रहा है। आज अभिनंदन को लेकर देश में जो माहौल है उससे हर कोई परिचित है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रहा है। अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं मोदी सरकार को कहीं ना कहीं से ये ज़रूर समझाने की कोशिश करें कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है और हर कोई चाहता है, खासकर आम आदमी की बात करें तो उनको लगता है कि इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपकी भूमिका क्या है शिवसेना की, अगर पूरे हम घटनाक्रम को देखें तो? मैं अभी एक आम जनता के नाते मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि देश की जनता को मोदी के ऊपर जो 2014 में विश्वास था उससे कहीं ज़्यादा विश्वास हो गया है। और उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने वादा पूर्ण किया। आज पूरे देश की जनता मोदीमय हो गई है। और मैं बता देना चाहता हूँ मोदी जी के ही हाथों पूरे देश की जो देश की सत्ता है, बागडोर है, वो सुरक्षित है, देश की जनता सुरक्षित है। क्योंकि ये उन्होंने दिखा दिया है कि आप लोग एक सुरक्षित हाथों के सत्ता दी हुई है। लेकिन इसे हम किस तरह से देखें कि इसी देश के जो जिम्मेदार नेता हैं, जो बहुत अनुभवी लोग हैं, वो आज सबूत मांग रहे हैं मोदी सरकार से। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें, ताज़ा बयान आया कि मुझे सबूत चाहिए। ये आज से नहीं है, ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है कि भारतवर्ष में ऐसे नालायक लोग पैदा होते रहे हैं जिनकी वजह से देश गुलाम हुआ है। ये उन्हीं की एक नस्ल है। पहले इनकी वजह से राजा महाराजा लोग पराजित हुए हैं, चाहे वो ये महाराणा प्रताप जी रहने दो या पृथ्वीराज चौहान जी रहने दो। ऐसे पैदा होते हैं और पैदा होते रहेंगे। इनके मुंह पे लगना, इनकी बातों को सुनना देशभक्त के लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसे में अगर हम राहुल गांधी की बात ना करें तो अजीबोगरीब हो गई स्थिति। राहुल गांधी जिस तरह से आज खामोश हैं, सेना के जवानों को वो सलाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। वो जब भी कहते हैं तो उनके लोग यही कहते हैं कि बीजेपी के नेता लगातार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वो कोई सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सत्ता में 10 साल में जब तक कांग्रेस की सत्ता थी तब तक भारत देश में कितने हमले हुए, कितने बम ब्लास्ट हुए। अगर कांग्रेस चाहती थी 26/11 के समय यही एक्शन लेती थी तो आज ये देश का हाल नहीं होता था। आज हमारे देश के 40 सैनिक इस तरीके से शहादत को प्राप्त नहीं करते थे। तो कांग्रेस पार्टी का मुंह ही नहीं रह गया है कि किसी तरीके का मोदी जी के ऊपर आरोप लगाएं या उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं। तो ये समझा जाए कि आने वाले दिनों में जो इस तरह के आरोप लगाने का काम करेंगे, चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देश की जनता समझदार है, समझ चुकी है कि ये जितने ठगबंधन हैं, जिन्होंने अभी एक दूसरे के जो आज करीब आए हुए हैं, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे अपना अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा बहुजन समाज पार्टी मायावती की हो, ये सारे के सारे, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सारे के सारे बेईमानों ने जिस तरीके से ठगबंधन बनाया है तो देश की जनता समझ गई है कि ये अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए, ये जब अपने मान सम्मान को निश्चित नहीं रख सकते, इनका जो अपमान करे, इनकी जो बेइज्जत करे, उनके साथ भी ये लोग संगठन
गठबंधन कर सकते हैं, तो आम जनता के लिए ये क्या करेंगे? ये ठगबंधन है। ये पूरी देश की जनता जान चुकी है। इसलिए मैं बोलता हूँ वापिस एक बार फिर मोदी सरकार। ठगबंधन का इन्होंने इस्तेमाल किया। ठगबंधन शब्द जो है बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि लगातार जनता को ठगने का काम किया जाता रहा है अलग अलग पार्टियों द्वारा, लेकिन बीच में उसको नाम दिया जाता है महागठबंधन। लेकिन अभी सवाल होता है कि मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री के तौर पर अगर कोई पेश होगा भी तो कौन होगा? ये आपको लगता है कभी कि वाकई इनके मुकाबले कौन खड़ा होगा? अगर एक तो आएंगे नहीं। जो देश का माहौल है पूर्ण देश में आज मोदीमय हो गया है। पूरी देश की जनता ये जानती है कि इन्होंने जितनी भी पार्टियों ने गठबंधन बनाया है उनमें से सारे के सारे आरोपी हैं। चाहे राजीव गांधी ले लो, चाहे सोनिया गांधी ले लो, ममता बनर्जी ले लो, आप मायावती जी को ले लो, आप अखिलेश यादव जी को ले लो, सारे के सारे लोग एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, घोटाले में सम्मिलित हैं और इनके ऊपर जांचें चल रही हैं। यहाँ तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो दोनों जमानत पे यहाँ हैं। कब अंदर जाएंगी कोई भरोसा नहीं है। देश की जनता जान चुकी है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई भी व्यक्ति इनको वोट देगा। एक बात अक्सर हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान जो कहता है और करता है उसमें बहुत अंतर होता है। अभी इमरान खान ने जो नया कदम उठाया है उसको आप देखते हैं, कितना भरोसा है आने वाले दिनों में कि वो शांति की बात कर रहे हैं? इमरान खान अगर शांति की बात कर रहे हैं और उसमें वो ईमानदारी से काम करें तो दोनों देशों का फ़ायदा है। और अगर ऐसा करते हैं तो मैं इमरान खान को धन्यवाद देना चाहूँगा, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनको सबसे पहले जो आतंकवादी उनके देश में पल रहे हैं उनको भारत के सपोर्ट करना चाहिए। विश्व हिंदू सेवा संघ के जरिए जो आप कार्यकलाप करते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उसकी क्या तैयारी है आने वाले दिनों में? हमारे देश के जो विश्व हिंदू सेवा संघ के कार्यकर्ता हैं वो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमेशा कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, हम लोग हमेशा मुसलमान, मैं एक विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते बोलूँगा, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है हम देश के मुसलमानों को कोसते हैं, मगर आज किसी भी मुसलमान ने ये मोदी जी के ऊपर या देश की सेना पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के उन्हीं जयचंदों ने सत्ता के लालच में आज ये आरोप लगाया है, ये प्रश्न चिन्ह लगाया है, चाहे वो मोदी जी के ऊपर हो, चाहे देश की सेना के ऊपर हो, चाहे और ऐसे लोग हमेशा हमेशा दोगले हैं और इन दोगलों की वजह से आज देश हमारा गुलाम हुआ था और आज देश की परिस्थिति ये है। चलते चलते ये बहुत ही दिलचस्प सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा जयचंदों की बात की, आपने मुसलमानों की बात की, लेकिन अगर आज हम अभिनंदन के बारे में पूछें, अभिनंदन की जगह ये जवान अगर सलीम होता, देश का जो भी ये जवान है उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी कोई धर्म नहीं होता है, उसका एक ही धर्म होता है राष्ट्र। और उस राष्ट्रभक्त के लिए हम हमेशा सलूट मांगते हैं। हमने कभी भी, हिंदू धर्म ने कभी भी जाति के ऊपर या मजहब के ऊपर सवाल नहीं किया। उन हिंदू धर्म के लोग जो देश के प्रति गद्दारी की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, उसका विरोध करते हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिंदुओं की ये, अगर ऐसा नहीं होता था तो इस देश में अन्य धर्म वाले नहीं रह पाते जिस तरीके से पाकिस्तान में। हिंदुओं ने हमेशा सद्भाव संभाव की मंशा रखी है। एक बात बहुत ही गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में भी ये चर्चा हो रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मोदी जी के कार्यकाल में, उसकी वजह आने वाला चुनाव है। आप कैसे देखते हैं कि वाकई इसके पीछे सिर्फ वही है? देखिए, मुंबई में 26/11 हुआ, उस समय क्या चुनाव था? समझौता ब्लास्ट हुआ, उस समय क्या चुनाव था? बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ, क्या चुनाव था? बॉम्बे में लोकल ट्रेनों में जो बम ब्लास्ट हुआ तभी चुनाव था। इन्होंने अपनी कायराना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये सरासर गलत है कि चुनाव की वजह से हुआ है। ये आतंकवादी गतिविधि थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगली बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि
आम इंसान होने के नाते हर कोई ये महसूस करता है कि पार्टी पॉलिटिक्स कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जिस तरह से रविंद्र द्विवेदी ने ये सोच रखा है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरह से मोदी सरकार का कामकाज इसी तरह अगर चलता रहा तो निश्चित रूप से अगली सरकार जब भी बनेगी उसमें जो मेन चेहरा होगा वो नरेंद्र मोदी का होगा। और देश की जहाँ तक सुरक्षा की बात करें, जवानों की बात करें, तो ये भी बिल्कुल समझने वाली बात है और ये तय करने वाली बात है कि भले ही कुछ भी हो जाए हम इस पर सियासत नहीं करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बहुत सारे लोग आज भी इस सफलता को नहीं पचा पा रहे हैं और जब न तब उनके मुँह से सियासत की बात निकल ही जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अवनींद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अवनींद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई।